कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। हेलो एवरीवन, आपने अक्सर फील किया होगा कि आप बहुत ही प्रोडक्टिव नहीं है या आप टाइम को अपने अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसी टेक्निक जो कि है काफी असरदारक और जिसके वजह से आप अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे, अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे और अपने टास्क को, जो भी डेली टास्क है, आपके जो स्टडी रूटीन है, उन सब चीजों को अच्छे से टाइमली बेसिस पे कंप्लीट कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल रिजल्ट और ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी हद तक के बूस्ट हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं क्या है वो साइंटिफिक टेक्निक जो कि 100% ट्राइड और टेस्टेड है। तो दोस्तों, ये है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, बहुत सालों से यूज की जा रही है। कई स्टूडेंट्स, कई सक्सेसफुल पर्सनालिटीज जिन्होंने भी इस टेक्निक को अप्लाई किया है, लेकिन इसको पूरी डेडिकेशन और शिद्दत और साथ ही डिसिप्लिन के साथ में जिन्होंने भी अप्लाई किया है, उनको काफी इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है अगर आप प्रोडक्टिविटी या टाइम मैनेजमेंट इश्यूज से जूझ रहे हैं। तो किस तरीके से आप अपने डेली रूटीन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरीके से आप एक इफेक्टिव सिस्टमैटिक तरीके से अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप कोई एम्प्लॉय है या अगर आप वर्किंग पर्सन है या अगर आप स्टूडेंट है, तो किस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो हर फील्ड में, हर एरिया में ये टेक्निक बहुत ही कारगर साबित होती है। चलिए जानते हैं कि क्या है वो टेक्निक। तो दोस्तों, सबसे पहले, जैसा कि आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको जो भी आपको टास्क करना है या जो भी आपको टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके लिए आपको 25 मिनट पढ़ाई करनी है। ठीक है, आप चाहे तो एक टाइमर भी साथ में रख सकते हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट 25 मिनट्स आपको पहले पढ़ाई करनी है और 25 मिनट्स आपको बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कंसिस्टेंसी के साथ में एक प्रॉपर एक कंसंट्रेशन बनाकर आपको पढ़ाई करना है या कोई भी जो टास्क आपको वो कंप्लीट करना है पूरे फ्लो स्टेट में आकर के। उसके बाद में जैसे 25 मिनट्स हो जाते हैं तो 5 मिनट्स का आपको ब्रेक लेना है। इस तरीके से आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो सकती है और इसको जो है आपको तकरीबन 3 बार दोहराना है। यानी 25 मिनट आपने पढ़ाई की, फिर 5 मिनट आपने ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट पढ़ाई की, फिर आपने 5 मिनट ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट पढ़ाई की, आपने 5 मिनट ब्रेक लिया और ऐसे ही 25 मिनट और पढ़ाई की, फिर आपने 5 मिनट ब्रेक ले लिया। तो इस तरीके से कंप्लीट साइकिल हो जाती है 2 घंटे की। आपने 25 मिनट और 5 मिनट मिलाकर के आधे घंटा इंटू 4 टाइम्स इक्वल्स टू आपके 2 घंटे हो जाते हैं और 2 घंटे होने के बाद में फिर आप 30 मिनट्स का एक ब्रेक ले सकते हैं। 30 मिनट्स का या 15 टू 30 मिनट्स का, जो भी आपको सूटेबल लगता है। और उसके बाद में फिर से आप जो है सेम रूटीन पे आ सकते हैं, फिर से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। एक नई साइकिल, कंप्लीट साइकिल फॉर्म करके 25 मिनट्स आपने पढ़ाई की, 5 मिनट्स आपने ब्रेक लिया, 25 मिनट पढ़ाई की। जो भी आपको सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना है, जैसे मान लीजिए मैथ्स पढ़ना है, उसके बाद में आपने 25 मिनट्स आपने मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया, केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया। उसके बाद में अगर आपको कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ना है, मान लीजिए आप अपने बोर्ड्स वगैरह की भी तैयारी करें, तो वो पढ़ा आपने और फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। तो इस तरीके से आपने कंप्लीट साइकिल खत्म कर ली। इस तरीके से आपने पढ़ाई की और आपको भी लगेगा कि हाँ, आपने जो है आज कुछ क्वालिटी पढ़ाई की है, जो भी पढ़ा है वो चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आई है। और जब आप पढ़ेंगे और कई सारे टास्क को एक साथ एक सिस्टमैटिक वे में जब आप एक के बाद एक वन टास्क एट अ टाइम करते जाएंगे, तो आपको भी लगेगा कि आपका सिलेबस भी प्रॉपर्ली टाइमली बेसिस पे एक ऑर्गेनाइज तरीके से खत्म होता जा रहा है। तो धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस भी आपको आता रहेगा जब आप इसको सिस्टमैटिकली एक डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करेंगे और यही चीज जो है आपको लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर के डेफिनेटली जाएगी। तो यहाँ पे हमने इस चीज को समझ लिया है। इसका करने का एक और तरीका होता है कि अगर आप 25 मिनट में आपको लगता है कि एक कम टाइम है और आपको थोड़ा सा लंबी सिटिंग देनी है, तो आप 50 मिनट भी इसको पढ़ सकते हैं या कोई दूसरा टास्क कर सकते हैं। 50 मिनट्स आपने फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस, डेडिकेशन के साथ में आपने पढ़ाई की और उसके बाद में आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर आपने 50 मिनट्स पढ़ाई की, फिर आपने 10 मिनट का ब्रेक कर लिया। तो आपने यहाँ पे 4 सब साइकिल्स करने के बजाय आपने 2 सब साइकिल की और यही 2 सब साइकिल्स मिला करके आपकी एक वन टोटल साइकिल हो जाती है 2 घंटे की। उसके बाद में आप 15 से 30 मिनट का एक ब्रेक ले सकते हैं और उसके बाद में फिर से जो है आप 50 मिनट पढ़ाई कर सकते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, 50 मिनट पढ़ाई करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेकर अगली साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक दूसरा पॉसिबल अल्टरनेटिव है जो कि आप अपनी पढ़ाई में अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप देखेंगे कि एक रूटीन मैनर में, रूटीन फैशन में आपके टॉपिक्स भी खत्म होते जाएंगे। आपका जो फिक्स एक आपने जो माइंड में प्लान बना करके रखा है, उसको भी आप डेली टारगेट्स को भी आप अचीव करते जाओगे। आपका बैकलॉग नहीं रहेगा तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा तो आप फ्री माइंड से जो है अपनी पढ़ाई को भी कर पाएंगे। इवन इस शेड्यूल के साथ साथ आप अपनी, अगर आपको ऐसा लगता है तो ब्रेक में आप कुछ हेल्दी एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं जो कि आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी काम करेगी। या तो आप जो है इसमें स्मॉल ब्रेक्स में पावर नैप्स ले सकते हैं या कुछ हेल्दी फूड ले सकते हैं जो कि आपके ब्रेन को जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, या तो आप जो है मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। या आपको जो अगर आपके पसंद का हॉबी है, कुछ जैसे कि आपको म्यूजिक सुनने का शौक है तो आप वो सुन सकते हैं, कुछ आपको गेम्स खेलना है तो वो खेल सकते हैं। तो आपको जो भी चीज रिफ्रेशिंग लगती है, जो कि आपके फोकस और कंसंट्रेशन को और आपके एनर्जी लेवल्स को बनाए रखे, वो एक्टिविटी या वो टास्क आप ब्रेक टाइम में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पोमोडोरो टेक्निक को हमको अप्लाई करना है। आइए एक बार ब्रीफली जान लेते हैं थोड़ा सा कि पोमोडोरो टेक्निक क्या है। तो इट इज अ मेथड फॉर स्टेइंग फोकस्ड एंड मेंटली फ्रेश। इसमें आपको कोई भी टास्क को या आपको जो टॉपिक है उसको उठाना है। अगर मान लीजिए आपको मॉक टेस्ट लगाना है, पार्ट टेस्ट लगाना है, वो आप ले सकते हैं। या आपको डीबीपी सॉल्व करनी है 20 या 25 मिनट की, तो आप वो ले सकते हैं। या आपको अगर कोई टॉपिक या कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप वो पढ़ाई कर सकते हैं। ये हो गया। और उसके लिए आपको 25 मिनट का टाइमर सेट करना है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। और उसके बाद में 25 मिनट का टाइमर लगा करके आपको उस पर पूरे ध्यान, एकाग्रता, फोकस के साथ में आपको लगातार काम करना है। और जैसे आपका 25 मिनट हो जाते हैं फिर आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। और ऐसे ही जो है ये आपका एक पोमोडोरो कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से आपको ऐसे 3 और पोमोडोरोस करके टोटल 4 पोमोडोरोस कंप्लीट करने हैं। जब वो होता है तो आपकी कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होती है और इसी के साथ में फिर आप उसके बाद में 15 से 30 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव और साइंटिफिक टेक्निक है जो कि डेफिनेटली आपके प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में हेल्पफुल है और आपके प्रॉपर्ली टाइम को अच्छे से मैनेज करती है। कुछ और जरूरी पॉइंट्स हैं तो उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं।
देखिए ये टेक्निक आप जो है इस तरीके से अप्लाई करेंगे, जैसे कि आपने रैंडमली अगर आपने एक सब्जेक्ट उठाया उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर आपने कुछ रैंडमली उठाया उसको पढ़ना स्टार्ट किया, तो वो टेक्निक उतनी ज्यादा यूजफुल और इफेक्टिव नहीं होगी। इसके बजाय अगर आप पहले से ही प्लान कर लेते हैं, पहले से ही प्री प्लानिंग करते हैं, शेड्यूल तैयार कर लेते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं कि मुझे ये टॉपिक्स आज के लिए पढ़ना है, या आपने वीकली अपना जो है एक शेड्यूल बना करके लिखा है, मंथली शेड्यूल बनाया है, उसके हिसाब से आप अगर जो भी डेली टॉपिक्स, डेली आपके गोल्स है, उनके हिसाब से जो भी आप टॉपिक वाइज आप पढ़ाई करते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आप उठा करके पढ़ते हैं, तो वो जो है आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपके पास में क्या रहेगा, आपके पास में एक पर्पस रहेगा। जब आप उस पर्पस के लिए आप काम करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको किस तरीके से चीजें करनी है, वो टास्क जो है एक्शनेबल रहेगा, मेजरेबल रहेगा, उसको आप प्रॉपर्ली क्वांटिफाई कर सकते हो, है ना। तो वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसलिए जब भी आप इस टेक्निक को अप्लाई करो, इससे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपके पास में एक टू डू लिस्ट या जो आपका शेड्यूल है, प्लान है, वो तैयार हो और उसके हिसाब से ही आपको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूशन करना है। और एक और चीज है, यहाँ पर आपको जो भी आपके सिमिलर टास्क है उनको आपको एक साथ में रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स है उनको आप एक साथ में रख सकते हैं, जैसे फिजिक्स के बाद में केमिस्ट्री फिजिक्स और उससे रिलेटेड अगर कुछ टॉपिक्स है तो वो आप रख सकते हैं, या आपने अगर कुछ टॉपिक पढ़ा तो आपने पहले उसमें पढ़ाई पर ध्यान दिया और उसके बाद में आपने अगले पोमोडोरो या अगले 25 मिनट्स में, पहले 25 मिनट्स में आपने एक टॉपिक पढ़ा और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर अगले 25 मिनट्स में आपने उससे रिलेटेड डीपीपी सॉल्व कर ली, तो फिर आपने ब्रेक लिया, तो 1 घंटे में आपने उससे रिलेटेड टास्क कंप्लीट कर लिया। फिर आपने अगले 25 मिनट में मैथ्स से रिलेटेड या कुछ आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, थ्योरम पढ़ी, और फिर उससे रिलेटेड आपने अगले 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद 25 मिनट में, अगले 25 मिनट में आपने उससे रिलेटेड डीपीपीज या प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिए। तो इस तरीके से आप जो है रिलेटेड एक्टिविटीज को अगर आप पास रखेंगे, जो सिमिलर एक्टिविटीज है, तो उसमें क्या होगा कि आप क्लस्टर बना करके उनको जल्दी से जल्दी आप खत्म करेंगे। तो ऐसा, और आपको भी क्या है कि अनरिलेटेड एक्टिविटीज अगर पास होगी तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा। तो माइंड को भी एक प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए, कि माइंड को भी लगे कि एक वो प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में चल रहा है, तो हम रिलेटेड टास्क और जो भी हमारे सिमिलर टास्क है उनको हमको पास ही क्लब करना चाहिए और उसके हिसाब से हमें अपना शेड्यूल प्रिपेयर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, द सब्जेक्ट्स व्हिच आर सिंपल और द टॉपिक्स व्हिच आर इजी टू कवर कैन बी केप्ट टुगेदर। तो ये भी एक तरीका होता है कि जो भी सब्जेक्ट आपको आसान लगता है, जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो उनको आप एक साथ रख सकते हैं। फिर जो भी आपके टफ सब्जेक्ट्स है उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम देकर के भी जो है आप उस हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइजेशन इस टेक्निक में कर सकते हैं। देन यू कैन डू द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक। ठीक है, दिस टेक्निक हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रोडक्टिविटी। जैसा कि ऑलरेडी हमने कई दफा इसका मेंशन कर दिया है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और इफेक्टिव है। साथ ही साथ ये आपको टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल टेक्निक है। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो रियल पोटेंशियल है वो इसको रियलाइज करने में ये टेक्निक बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। साथ ही एक तरह से कैसा है कि आपने एक टास्क कंप्लीट किया तो आपने एक चैलेंज एक तरह से खत्म किया। आपने देखा होगा जब भी आप गेम्स वगैरह खेलते हैं, कंप्यूटर गेम्स, तो उसमें आपके लेवल्स होते हैं। एक लेवल आप पार करते जाते हो, फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाती है, लेवल्स आप पार करते जाते हो। तो एक तरह से आप ये भी है, इस तरीके से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज आपने जो है डिसाइड किया आप 4 घंटे पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपने 4 घंटे के बाद में आपने अगर पूरे जो है लेवल्स आपने कंप्लीट कर लिए, तो आप जो है नेक्स्ट वीक से, और इसको जो है 1 वीक तक आपने 4 घंटे रोज पढ़ाई की, उसके अंदर नेक्स्ट वीक जो है 5 घंटे के लिए आपने शेड्यूल बना लिया। तो उस तरीके से आप पोमोडोरो को आप डिवाइड कर सकते हैं, 4 घंटे की बजाय 5 घंटे, फिर नेक्स्ट वीक उसके करस्पॉन्डिंग वीक में आप 6 घंटे। तो इस तरीके से कि अगर आप जो है आपका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता है और अगर आप लॉन्ग टर्म सेटिंग नहीं दे पाते, तो धीरे धीरे भी आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। तो एक तरह से क्या है कि ये गेमिफाई करने में भी आपको मजा आएगा। जब आपके एक पोमोडोरो खत्म होते जाएंगे, जब आपका एक रिकॉर्ड बनता जाएगा कि आपने पहले 4 घंटे पढ़ रहे थे, फिर 5 घंटे, फिर 6 घंटे, तो अंदर से आपको एक्साइटमेंट जागेगा, थ्रिल आएगा, एक कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो है, आप पहले जो आपके साथ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, पहले प्रोडक्टिविटी नहीं थी, पहले आप प्रॉपर्ली टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, लंबी टाइम तक सेटिंग नहीं दे पा रहे थे, अब वो चीज होने लगी है, तो आपका वो जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाएगा, आपकी एनर्जी हाई लेवल पे चली जाएगी, आपको और जो है आप अच्छे से और हैप्पी फील करने लगेंगे। तो जब आप इस तरीके से आप आपको पढ़ाई करने में मजा आने लगेगा, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और तब हम मानेंगे कि डेफिनेटली ये टेक्निक जो है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो गई, क्योंकि आपने इसको अच्छे से अप्लाई करने का सही तरीका, सही रास्ता ढूंढ लिया है। तो ये डेफिनेटली बहुत ही एंजॉयबल टेक्निक है अगर आप इसको जो है ढंग से, सही तरीके से, सिस्टमैटिकली, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अप्लाई करते हैं तो। और इसके बाद में अगर आपने इसको डिसिप्लिन मैनर में आपने अप्लाई कर लिया, तो सिर्फ स्टडी ही नहीं, आप पढ़ाई ही नहीं, बल्कि आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप उसको जो है इस तरीके से आप करते हैं, तो डेफिनेटली आप हर फील्ड में आप एक्सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेक्निक जो है काफी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और आप जो है अब से प्रॉमिस करेंगे, वादा करेंगे, और ये जो भी जो है इसके लिए तैयार है वो कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स लिख करके बताइए कि आई विल अप्लाई पोमोडोरो टेक्निक। इस तरीके से आप कमेंट कीजिए, तो डेफिनेटली हमें भी समझ में आएगा कि हमने जो टेक्निक आपको बताई है वो आप जो है उसके लिए तैयार है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड है और आप जो है इसको डेफिनेटली अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे।